नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आपको अपने जीवन ज्योति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक माह का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है और इस माह कई सारे व्रत और त्यौहार आते हैं। इनमें से सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली। दीपावली का संबंध माता महालक्ष्मी जी से है। और दोस्तों, लक्ष्मी जी को साफ सफाई और स्वच्छता पसंद है, इसलिए लक्ष्मी पूजन के दिन झाड़ू के पूजन का भी विशेष महत्व है। दोस्तों, झाड़ू को भी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है और देवी शीतला के हाथ में भी सुपड़ा और झाड़ू होता है। इस प्रकार झाड़ू का महत्व लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए हमेशा से रहा है। लेकिन झाड़ू से संबंधित कुछ नियम हैं, यदि उन नियमों का पालन करते हैं तो ही लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि आप पे बनेगी, अन्यथा वो रुष्ट भी हो सकती हैं। आमतौर पर दिवाली पर लक्ष्मी पूजन में नए झाड़ू की पूजा करते हैं। वैसे गृह प्रवेश के समय भी गैस मटके के साथ झाड़ू के पूजन का विधान होता है। क्या है इसके नियम, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमें कब लानी चाहिए झाड़ू। दोस्तों, नई झाड़ू खरीदने के लिए अमावस्या, मंगलवार, शनिवार तथा रविवार अच्छे दिन माने जाते हैं और कृष्ण पक्ष में झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ होता है। और दोस्तों, कभी भी केवल एक झाड़ू ना लें, झाड़ू हमेशा जोड़ी में ही लेना चाहिए, इसलिए कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3 झाड़ू लेना बहुत ही शुभ माना जाता है दोस्तों। और दोस्तों, गुरुवार, एकादशी, पूर्णिमा, मंगलवार को पुराने झाड़ू कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकनी चाहिए। जब भी आपको पुरानी झाड़ू फेंकनी हो तो ध्यान रखें गुरुवार, एकादशी, पूर्णिमा और मंगलवार का दिन नहीं हो दोस्तों। इन्हें छोड़कर अन्य किसी भी दिन आप झाड़ू को फेंक सकते हैं। और अगर आपको बदलना है तो शनिवार को पुरानी झाड़ू को बदलना बहुत ही अच्छा होता है। आमतौर पर उत्तर दिशा झाड़ू रखना उत्तम माना जाता है दोस्तों। जब भी आप अपने घर में झाड़ू को रखें तो उत्तर दिशा में ही रखेंगे तो बहुत ही शुभ होगा, फलदायी होगा। और दोस्तों, आइए बात करते हैं झाड़ू लगाने का सबसे उत्तम समय क्या है। दोस्तों, सुबह सबसे पहले झाड़ू लगाना चाहिए, उसके बाद ही अन्य कोई कार्य करें। तो ध्यान रखें, सबसे पहले आप उठें तो झाड़ू अवश्य लगाएं। और दोस्तों, भोजन कक्ष तथा डाइनिंग रूम में कभी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। बेडरूम में भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए, इससे दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ता है। यदि घर का मुख्य व्यक्ति किसी खास काम से घर से बाहर गया है तो उसके पीछे झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से जिस कार्य के लिए वह गया है उसमें बाधा आती है। तो ध्यान रखें, जब भी कोई इंसान घर से बाहर जाता है, कोई भी आपका घर का मुख्य व्यक्ति घर से बाहर जाता है तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाएं। कुछ देर इंतज़ार करें, कुछ देर का रोकें, उसके बाद झाड़ू लगाएं। दोस्तों, घर में कोई पूजा या अनुष्ठान प्रारंभ है तो उस पूजन के बीच में वहाँ झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कपड़े से उसे स्वच्छ कर सकते हैं। जैसे घर में आपके हवन हुआ है, कोई पूजा हुआ है, तो वहाँ पे आप ये नहीं कि झाड़ू लगाएं। अगर कुछ गिरा है आप उसे कपड़े से साइड कर सकते हैं, कपड़े से उठा सकते हैं। और ध्यान रखें, सूर्यास्त के बाद भी आमतौर पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, या जितना ज़रूरी है उतनी जगह की ही झाड़ू लगाएंगे, यानी कि झाड़ू लगा भी रहे हैं तो कूड़ा बाहर नहीं डालें। आइए अब कुछ झाड़ू के कुछ सर्वसाधारण नियम की बात करते हैं। पहला नियम है दोस्तों, झाड़ू हमेशा स्वच्छ, साफ सुथरी और साबुत होनी चाहिए। टूटी फूटी और आधी झाड़ू में दरिद्रता बढ़ती है। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, यदि एज पॉसिबल है तो उसे ढक कर रखें तो बहुत ही अच्छा होगा। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, इससे धन टिकता नहीं है। कुछ लोग होते हैं झाड़ू को खड़ा करके रख देते हैं, उससे धन की प्राप्ति नहीं होती है। धन आता तो है लेकिन टिकेगा नहीं। झाड़ू को कभी भी मुख्य द्वार के पास नहीं रखना चाहिए, इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है। और हाँ, रात में मुख्य द्वार के पास झाड़ू रखा जा सकता है। झाड़ू पर गलती से ही पैर नहीं रखना चाहिए या उलांघना नहीं चाहिए, इससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं दोस्तों। झाड़ू का प्रयोग डंडे के रूप में नहीं करना चाहिए, इससे केवल कचरा ही साफ करें। कुछ लोग ये नहीं कि झाड़ू से कुछ सामान निकालते हैं, बेड के नीचे कुछ चीज़ चली गई झाड़ू से निकाल रहे हैं, उसका डंडे का उपयोग नहीं करें। केवल झाड़ू से कचरा ही साफ करने का उपयोग करें। और विशेष रूप से किसी जानवर को भी झाड़ू से नहीं मारना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है दोस्तों ये। तो दोस्तों, इस प्रकार लोक मान्यता के अनुसार झाड़ू का महत्वपूर्ण स्थान हमारे घर में है। अगर आप इन नियमों का पालन करें तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी और आपको उसका फल अवश्य ही मिलेगा दोस्तों। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री कृष्णा।